हेलो एवरीवन, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आप लोग बैठे हो, कौन से ईयर के हो, क्या पढ़ रहे हो। मुझे तो कुछ पता ही नहीं अभी कि अभी आप क्या पढ़ रहे हो, किस ईयर के हो। तो थोड़ा सा एक बारी पहले मैं समझ लूं कि आप लोग कौन हो, फिर मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और हम कैसे आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। We'll keep this lecture, this session in Hindi and English both, ताकि आपको चीज़ समझ भी आए, बोरिंग भी ना लगे और कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे दोनों, मैं भी और आप भी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, थोड़ा सा आपसे पूछते हैं कि कौन, आप क्या कर रहे हो, किस डिपार्टमेंट से हो। तो अब फिजिक्स भी आ गया, संस्कृत भी आ गया, मैथ्स भी आ गया, पॉलिटिकल साइंस भी आ गया, सब कुछ ही आ गया, बहुत बढ़िया। ईयर कौन सा है? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं थोड़ी सी पहले, फिर फर्स्ट ईयर के बच्चों से करेंगे। लिंक्डइन सुना है? कितनों के अकाउंट में हाथ खड़े करो। अब थर्ड ईयर में कितने हाथ खड़े करो? पहले तो ज्यादा बता रहे थे, लिंक्डइन का नाम सुनते कम हो गए। चलो अब सबसे बात करते हैं, इंस्टाग्राम पे कितनों का अकाउंट है? अब इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम में क्या बिकता है? रील्स। वेरी गुड। उससे आपको क्या मिला अभी तक? कुछ मिला, पैसे वैसे मिले? थर्ड ईयर में जो आ गए, जो भी फर्स्ट ईयर में है, जो सेकंड ईयर में है, थोड़ी बहुत कितनी कमाई करी इंस्टाग्राम से? कुछ तो होगा अमाउंट, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। नहीं किया? कोई यहाँ पे वो नहीं बना हुआ क्या सेलिब्रिटी आजकल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? कोई भी नहीं है आप लोगों में से? चलो कोई बात नहीं। अब सोशल मीडिया यूज सारे कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर कोई नहीं बना हुआ, कमाई कुछ नहीं है, क्या करना है फिर? कुछ है आइडिया भी माइंड में? कुछ सोचा है कैसे करना है? हाँ जी, फिजिक्स आपसे शुरुआत करते हैं, फर्स्ट ईयर के हो, क्यों लिया फिजिक्स? इंटरेस्ट था, वेरी गुड। फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला है, इंटरेस्ट था, बहुत इंटरेस्टिंग था। एक साल में ऐसा क्या किया जो बाकियों से अलग था? तक तो हमने बहुत इन्फिनिटली स्मॉल अमाउंट में फिजिक्स पढ़ी है, उसको और एक्सप्लोर करा कि फिजिक्स और किस पार्ट में हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली आप किसी भी चीज को देखते हो हर जगह आपको फिजिक्स ही मिलेगी। आप स्पेस की बात कर लो, आप कार कैसे चल रही है, फिजिक्स है। आप माइक्रोफोन जैसे या फोन हो गए, सर हमारी बॉडी में भी फिजिक्स यूज होती है। ठीक है सर, आप एक इन्फिनिटली स्मॉल चीज को जब एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे पढ़ते हो तो और भी ज्यादा आप पता कर सकते हो कि उस सब्जेक्ट से क्या क्या आप सीख सकते हो। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा हम इसलिए समझ रहे हैं चीजों को ताकि बच्चों को ये वाली चीज समझ आए कि कहाँ पे ये लोग अभी लैग कर रहे हैं और कहाँ पे लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट दे कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द बेसिक पॉइंट ऑफ अर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स आर। ठीक है, अभी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम सब कुछ ये समझ रहे हैं। फिजिक्स कहीं है क्या? पॉलिटिकल साइंस उस पर भी आएंगे अभी, पहले फिजिक्स से निपटे जरा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप फर्स्ट ईयर में हो, आपका फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला है, सेकंड ईयर शुरू होगा अगस्त, जुलाई अगस्त के आसपास, अप्रैल जून में। अभी आपका मई में खत्म हो जाएगा, तो मई का आधा महीना, जून का पूरा, जुलाई का आधा महीना, 2 महीने का गैप रहेगा। क्या सोचा है, क्या करोगे? See, the point is we should start understanding from where to start. और स्टार्ट कहाँ से होगा? जब आपका पहला दिन आ गया कॉलेज में। वो कैसे हो गया? आज आप यहाँ पे आए हो, एक फंक्शन हुआ, आप सबको लगा चलो ऐसे चलते हैं यार, कुछ होगा, ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं है, 1 घंटा टाइम पास तो हो जाएगा, लेक्चर से तो अच्छा है यहाँ पे बैठ जाए। हो सकता है ये पॉइंट ऑफ व्यू किसी किसी का, हो सकता है तो बाहर धूप हो रही है, एसी चल रहा है, कम से कम यहाँ आ जाएंगे। तो बहुत सारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग मिलती हैं, पर हमें ये समझना है कि जब हम कॉलेज में घुसे और जब हम कॉलेज से निकले
पढ़ाई के अलावा ऐसा क्या किया जिससे कि हमारी अपनी इंटेलिजेंस बढ़ी? पढ़ तो सब रहे हैं, फिजिक्स ऑनर्स है यहाँ भी कर रहे हो, डीयू में इतने सारे कॉलेज सब कर रहे हैं। अब मैं एज एन एम्प्लॉयर, मान लो मेरे को आज इंटरव्यू लेनी है और मुझे यहाँ से 5 बच्चों को लेके जाना है, ठीक है? मैं आपको क्यों लेके जाऊंगा अब ये समझा। बेटा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। अब हम थोड़े से पॉइंट पे आ रहे हैं। इन्होंने कहा मैं पाइथन सीखूंगा, पाइथन सीख के क्या करूंगा? मैं जो कुछ मेडिकल की फील्ड है उसको अपने डेटा के साथ कुछ ना कुछ रिलेट करके क्या निकालेंगे, कहीं ना कहीं से पैटर्न निकालेंगे। और जो भाई साहब ने बताया कि फिजिक्स तो हर जगह है, पूरी दुनिया में, हमारे अंदर, सबके अंदर है, तो कहीं ना कहीं उससे उस डेटा के पैटर्न को फिजिक्स से रिलेट करेंगे। अगर ऐसा करने वाले सारे हो ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर कितनों ने ये वाली चीज सोची? अभी सारी क्लास में शायद एक ने। और जरूरी नहीं सिर्फ यही एक चीज सीखनी है, ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं which will relate physics to the actual real world scenario। प्रॉब्लम कहाँ है? फिजिक्स में जॉब कम क्यों है? मेरे पास कोई आएगा, सर मैं तो फिजिक्स से हूँ। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया, वेरी बहुत अच्छे नंबर। अब क्या करें? आप भी कहोगे सर ये तो मुझे पता नहीं, मैं भी कहूँगा मुझे भी नहीं पता। फिर क्या करेंगे? मैं आपको देखूंगा, आप मुझे देखोगे, थोड़ी देर बाद मैं कहूँगा चलो नेक्स्ट को बुला लो, मेरे पास तो बहुत कम टाइम है। हाउ कैन यू रिलेट फिजिक्स विद द रियल वर्ल्ड थिंग्स एंड रियल वर्ल्ड केसेस? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में या जहाँ पे जॉब्स हैं, नॉट जस्ट इंडस्ट्रीज, जहाँ पे जॉब्स हैं वहाँ पे मैं फिजिक्स को कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं अपना यूजेज कहाँ पे दिखा सकता हूँ। इंडस्ट्री को क्या चाहिए? मेरे को अपनी कंपनी में क्या चाहिए? मेरी कंपनी का एग्जांपल, एक टर्नओवर फॉर एग्जांपल आज 50 करोड़ है, तो मैं चाहूंगा मेरी कंपनी का टर्नओवर कल को 100 करोड़ हो जाए, राइट? अगर आप मेरी कंपनी के टर्नओवर को बढ़ाने में मेरी हेल्प कर रहे हो तो मैं आपको 100% रिक्रूट करूंगा। और वहीं अगर आप मेरे लिए एक लायबिलिटी हो, मेरे टर्नओवर को और कम ही कर रहे हो कि मेरे को आपको तनख्वाही देनी पड़ रही है, खर्चा ही करना पड़ रहा है, बढ़ तो कुछ रहा नहीं, तो फिर आप मेरे लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी हो इंस्टेड ऑफ एन एसेट। एसेट और लायबिलिटी पे भी आएंगे। तो मुझे बोझ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मेरी कंपनी के टर्नओवर को बढ़ाए। सो दैट इज व्हाई स्टार्ट थिंकिंग कि फिजिक्स को आप कैसे रिलेट कर सकते हो जो जॉब्स हैं उससे। अब जॉब्स कहाँ से पता चलेंगी? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम यूज करते हो, फोन पे करते होगे, उसमें गूगल भी है, उसमें आप सर्च कर सकते हो। सर्चिंग आती है? क्या सिखा के जाए यहाँ पे हम आज? आती है सर्चिंग गूगल पे? किस किस को आती है? वेरी गुड, वेरी गुड। किसने आज तक करी है जॉब ढूंढने के लिए? 2-4 ही हाथ खड़े हुए। तो सबको जब आती है तो आज से ढूंढना शुरू करो कि आपकी फील्ड से रेलेवेंट जॉब्स क्या हैं और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तभी तो आप गैप को ब्रिज कर पाओगे। मेरे को चाहिए ऑडी बनाने वाला, आप जिसको नैनो का काम आता है, तो मैं आपको कैसे लूंगा? पर वहीं अगर आपके पास 2 साल हो जिसमें आपको बताओ कि कंपनीज को ऑडी बनाने वाले मैकेनिक चाहिए, मेरे को तो भी नैनो ही बनानी आती है सिर्फ, तो चलो आज से सीखना शुरू कर देता हूँ कि उसमें कैसा इंजन बनता है, किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं, सर्विसिंग कैसे होती है, राइट? तो मेरे पास जब 2 साल होंगे ना, तो बाय द एंड ऑफ 2 इयर्स मैं उस प्लेटफॉर्म तक होऊंगा कि जब मेरा इंटरव्यू होगा मैं कहूंगा हाँ मुझे ये काम करना आता है। तो देन you will be in the category of an asset rather than being in the category of a liability, right? तो फिजिक्स का एक चीज सॉर्ट हुई, फर्स्ट ईयर में हो, वेरी गुड फॉर यू, आज यहाँ पे हो। तो सबसे पहले आज जाके लिंक्डइन एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, सोशल मीडिया ही समझ लो उसको, वहां पे अकाउंट बनाना है। बहुत सारी चीजें हैं वहां पे जो आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स हैं जो आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारी इंटर्नशिप्स हैं जो आप सर्च कर सकते हो, जो कि ऑनलाइन भी चलेंगे। आप चाहो तो कॉलेज के बाद जितना आपके पास टाइम होता है, रादर देन वॉचिंग रील्स, आप वो इंटर्नशिप भी कर सकते हो और उसके अंदर जो चीज़ें सिखा रहे हैं उससे कुछ ना कुछ तो सीखोगे।
कुछ भी कर लो, इंटर्नशिप ज्वाइन करोगे या कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो 0 से 1 पे ही आओगे, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ पढ़ लिया, कुछ ना कुछ समझ लिया। दुनिया में इकलौती ऐसी चीज है जो है दिमाग, जिसको जितना घिसोगे उतना वो अच्छा होएगा। तो स्टार्ट डूइंग दैट एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। इस टाइम तो रिसोर्सेज इतने हमारे पास, गूगल है, लैपटॉप है आपके पास, इंटरनेट है सबके पास। स्टार्ट सर्चिंग। सबसे जो कोई पूछता है ना, सर पहला पॉइंट क्या है जो मुझे करना है, स्टार्ट सर्चिंग। जब तक ढूंढोगे नहीं तब तक मिलेगा ही नहीं कुछ भी। आप पूछोगे सर क्या ढूंढे, कुछ भी, कोई बात नहीं है। आप नॉर्मल सोच ये ढूंढना शुरू कर दो, एक सिंपल, हाउ टू फाइंड जॉब्स इन फिजिक्स फील्ड, एक एग्जांपल। या फिर पॉलिटिकल साइंस की बात हम करते हैं, उस पर भी आएंगे अभी, हाउ टू फाइंड जॉब्स इन पॉलिटिकल साइंस फील्ड। मैथ्स की बात करते हैं, हाउ टू फाइंड जॉब्स इन मैथमेटिक्स। संस्कृत की बात करते हैं, हाउ टू फाइंड जॉब्स इन संस्कृत। यहाँ से शुरुआत कर दो। आपको एक नहीं, गूगल पे कम से कम 100 लिंक मिल जाएंगे, उनको धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दो। कुछ ना कुछ आगे 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 का मिलता ही जाएगा, 0 पे नहीं रहोगे जो आज। ठीक है, तो चलो ये तो फर्स्ट ईयर की बात थी। हम जो फर्स्ट ईयर पे आए कि फर्स्ट ईयर को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे थर्ड ईयर के हैं, तो अभी तक आपके 2 बारी गैप आ चुके। क्या क्या किया आप लोगों ने, जरा वापस से थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन बनाते हैं। क्या क्या किया है, इवेंट में पार्टिसिपेट किया, एंकरिंग करी, ग्राफिक डिजाइनिंग करी। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में आपने क्या सीखा? सर की कहते हैं हम एक पॉइंट पे जो है स्टार्टिंग में नहीं आती थी वो चीज़, एंड कहते हैं उसी चीज़ को। किस सॉफ्टवेयर पे काम किया? सर कैनवा। कैनवा, वेरी गुड। कैनवा कितनों को आता है यहाँ पे? जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कैनवा सबको आना चाहिए, वहाँ पे 10-15 बच्चे मुश्किल से। अब देखो एक चीज समझना, उन्होंने एक चीज करी जो कि उनके कोर्स से रिलेटेड नहीं थी शायद। ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स में नहीं है, पर उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि इनको एक सॉफ्टवेयर पे काम करना आ गया जिसका नाम है कैनवा। ठीक है, अब और कुछ नहीं ना, अगर एक कल से चाहे तो ये अपना थोड़ा बहुत स्टाइपेंड निकालना शुरू कर सकते हैं। कैसे? फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में क्या करेंगे? वेरी गुड। यूट्यूब की थंबनेल्स, लोगोस बना सकते हैं, मेन्यू बना सकते हैं, इवेंट के पोस्टर बना सकते हैं। आ गए 5 काम सामने। ठीक है, एक छोटी सी एक्टिविटी में पार्ट लेने से उनको एक ऐसी चीज आ गई जिसमें वो कल से दिस गाय कैन स्टार्ट अर्निंग, राइट? तो कॉलेज में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने भी क्लब्स हैं, जितनी भी सोसाइटीज हैं, पहली चीज सब में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। रीजन आपको नहीं पता एम्प्लॉयर को कौन सी ऐसी चीज चाहिए जो आपने उस पर्टिकुलर सोसाइटी के किसी एक इवेंट के लिए कर दी हो जो आपको आती हो, और एम्प्लॉयर को वही चीज चाहिए, राइट? तो ये सबसे जरूरी चीज है। अदर देन लर्निंग, व्हाट वी विल फाइंड इज कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितनी कर रखी है बच्चे ने और उसमें उसने सीखा क्या क्या। वेरी गुड, कीप इट अप। बैठ जाओ बेटा। और थर्ड ईयर के कौन कौन से बच्चे हैं? हाथ खड़ा। हाँ जी, आप बताओ। सर मैंने सीखा सर कि पैसे कैसे कमा सकते हैं। वेरी गुड। कितने कमाए? काउंट नहीं किया सर। तो कैसे, काउंट के लिए आए नहीं या ज्यादा आ गए? काउंट इसलिए नहीं किया सर क्योंकि काउंट करने में सर फिर टाइम वेस्ट होता सर। अब ये बताओ, 5 में से 1 मिलेगा ना ये बंदा जिसको रिक्रूट कर लिया जाए? कॉन्फिडेंस देखो। अब जरा उस पे तो आए कि ऐसा किया क्या, कौन सा चिराग था जिससे
बहुत टाइम निकाल के आपके फ्रेंड में आए। Sir, having my own institute. वेरी गुड। Sir, Shadipur, sir. इंस्टीट्यूट, So from 6 to 12. वेरी गुड, वेरी गुड। कितने बच्चे उसमें अपने पढ़ाए अभी तक? सर मैं जो हूँ सर वो क्लास 6 to 10 देखता हूँ, 11 12 की और फैकल्टीज हैं। Very good. बेसिकली इन द पार्टनरशिप सर। वेरी गुड। तो आपने कितने बच्चे पढ़ाए अभी तक पूरे 3 साल में? सर 3 साल से नहीं सर, और वो जर्नी में था, अभी वो जस्ट 1 सालों से वो पार्ट बना है। वेरी गुड, ग्रेट। सर बट कुछ ना कुछ सीखा है, कोई बहुत बच्चों का बच्चे भी नहीं काउंट किए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीरियसली बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो एक चीज तो आज समझ आ गई, एटलीस्ट दिस गाय ट्राइड, कुछ ना कुछ किया, कुछ ना कुछ ऐसा किया जिससे कि अर्निंग एक हो जाए स्टडीज के साथ साथ, राइट। और अब आज की डेट में जो मुझे समझ आ रहा है, हो सकता है कि इनको जॉब ढूंढने की जरूरत भी ना पड़े। ये इतना सेटल हो चुके हो कि अब ये ग्रेजुएशन खत्म हो, ये अपने उसी बिजनेस को आगे बढ़ाते जाएं। एक स्टोरी छोटी सी है, आपने सुना होगा इंस्टीट्यूट आकाश, राइट। इससे भी छोटे कमरे से स्टार्ट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। दिस गाय कैन रीच टू दैट प्लेस आल्सो। So see, my point is, even if you start from a very small place, from a very small venture, no problem at all. But at least you started. फेल हुए बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं। फेल होना इज इक्वल मोर इम्पोर्टेंट, नॉट जस्ट इक्वल इम्पोर्टेंट। 1 में फेल हो गए, 2 में फेल हो गए, 3 में फेल हो गए, उसके बाद और चीजें सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया कि अगर जॉब सर्च करनी है तो गूगल पे सर्चिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऐसे ही कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि कहां से मुझे कोई ना कोई काम स्टार्ट करना है, बी इट अ जॉब और एन इंटर्नशिप और समथिंग ऑफ माय ओन। फेल हो जाओगे, नो वरीज। अब फेल होने में आपको क्या करना है, और अगर आपका सही चल गया तो क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेल हो गए तो कोई बात नहीं, अपनी कैलकुलेशन ऐसी रखना कि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा ना लगा हो किसी भी पहले वेंचर में। आपके कोई पहली जॉब ले रहे हो फॉर एग्जांपल, उसमें वो स्टाइपेंड दे रहे हैं 5000 और कह रहे हैं कि आप ना फ्लाइट पकड़ के हमारे पास पुणे में आ जाओ, तो अभी स्टार्ट आप उनसे कहो कि सर मैं ऑनलाइन स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? ऑनलाइन स्टार्ट करने में आपका खर्चा नहीं हुआ, आपको काम समझ आया, उनको आपका काम समझ आया, आपको 1 महीने बाद 5000 रुपये मिले, वेरी गुड। पुणे आप चले गए 1 महीने के लिए, आपके आने जाने में 20,000 रुपये का तो फ्लाइट का खर्चा हो गया, वहाँ रहने में और 20-30,000 रुपये का खर्चा हो गया, 50,000 रुपये आपने स्पेंड कर दिए। आपको 1 महीने बाद लगा तो काम मेरे इंटरेस्ट का ही नहीं है, तो 5,000 रुपये आपने ले तो लिए, पर इन दी एंड आप कहाँ पे हो, -45,000, राइट। तो ये कैलकुलेशन जो है ना, कोई भी पहली चीज स्टार्ट करो बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और ज्यादा से ज्यादा क्या चीज करो, अपना माइंड का यूज, जो आपने स्टडी किया है, जो आपने समझा है, उसको इस्तेमाल करो उस पहली चीज में, ठीक। ये तो हो गई पहली चीज। सक्सेस हो गए तो क्या करना है, तो भी स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं करना 5,000 रुपये लगाए थे जी हमने तो 50,000 रुपये आ गए, चलो अब तो सीधा एक काम करते हैं 50 लाख रुपए लगा देते हैं, लोन ले लेते हैं। नहीं, धीरे धीरे आप पहले उस फील्ड में एक्सपीरियंस ले लो। हो सकता है पहली बारी आपको सक्सेस मिल गई, दैट कैन बी ऑफ लक, आपकी किस्मत अच्छी थी, बाई चांस की बात है, आपका वो चल गया, पर उसमें आपके एफर्ट्स इतने नहीं थे और वो सस्टेनेबल नहीं थे। तो हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, मैंने एक वर्ड यूज किया, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? मैथ्स और फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत, चाहे कोई भी हो, सबके लिए कॉमन चीज है आज के डेट में, वो है लॉजिक, और ये सबको आनी चाहिए। कंप्यूटर्स की बात करें, सॉफ्टवेयर है नहीं है कोई बात नहीं, सिंपल मैथ्स तो सबको आती है। आपको लॉजिक लगाना और लॉजिक को समझना सबसे जरूरी काम रहेगा।
अब कैसे निकालोगे, कैसे समझ आएगा कि सस्टेनेबिलिटी क्या होती है और उसमें आगे कैसे चलना चाहिए? मेरा जो काम है सस्टेनेबल है या नहीं, बताओ। मैथ्स कहाँ है, मैथ्स के बच्चे? हाँ जी बताओ बेटा। सर सस्टेनेबिलिटी पे अभी जो दिमाग में आता है सबसे पहला है जॉब में तो यही आता है कि सरकारी नौकरी, और यहाँ पे मोस्टली बच्चों को यही आता होगा, ठीक है, तो मेनली तो यही इसी की तैयारी पे लगे रहते हैं। हाँ जी आप बताओ बेटा। सर ज़्यादा प्रॉफिट कम लॉस। वेरी गुड। हाँ जी आप बताओ। सर आप एक इन्वेस्टमेंट करें तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट पे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता ही रहे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? सिर्फ पैसों को? टाइम, लर्निंग एंड न्यू स्किल, लर्निंग एंड न्यू स्किल, मनी, ये सब मिला के हम इसको कहते हैं कि ये सारा हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट, राइट। तो अब हमने इन्वेस्टमेंट करी अपने टाइम की भी, पैसों की भी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी, हर चीज की इन्वेस्टमेंट हमने करी। तो एंड में जब हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो पैरामीटर्स हमारे सिमिलर होने चाहिए। ये नहीं है कि मैंने 10,000 रुपए लगाए थे, मेरे पास 12,000 रुपए आ गए 3 महीने बाद, मैं बहुत प्रॉफिट हुआ। Will that be a profitable business for you? No. Why? Takes so much of time, so much time. टाइम वैल्यू ऑफ तो मनी। थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया पॉइंट। इतने का तो इंटरेस्ट आ जाता है। तो कैसे समझोगे, मान लो आपको कोई जॉब करनी है या कोई अपना काम करना है, कि वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है? मार्केट रिसर्च के बारे में सुना है? फिजिक्स के आपको एक बहुत अच्छी चीज बता के जा रहा हूँ आज। आप लोग लॉजिकली बहुत स्ट्रांग होते हो, बहुत स्ट्रांग। आज की डेट में हर कंपनी को मार्केट रिसर्च चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी एक नया वेंचर जब शुरू करती है ना, तो वो ये कहती है कि मैं शुरू करने से पहले इस पे रिसर्च कर लूं कि मेरा ग्राफ इसमें कैसा जाने वाला है, मेरी प्रोजेक्शन इसमें कैसे जाने वाली है। वो प्रोजेक्शन कौन बना के देगा? मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। अब इस टाइम पे कंपनीज के पास एनालिस्ट की जॉब इतनी है, उनको अच्छे लोग नहीं मिल रहे इस टाइम पे। और यहाँ पे हम कहते हैं कि जॉब्स का क्रंच है। जॉब्स का कोई क्रंच नहीं है। अब वहीं से वापस से फर्स्ट बात पे आते हैं। आप जब रिसर्च करोगे तो आपको समझ आएगा कि कौन कौन सी जॉब्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और आप इस टाइम पे उस जॉब के लिए एलिजिबल हो या नहीं। अब एलिजिबल कैसे बनोगे? नॉट जस्ट विद योर डिग्री। अब उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें, इंडस्ट्री डिग्री को नहीं मानती भाई, वो कहती है डिग्री है वेरी गुड, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, पर हमें जो काम करवाना है वो भी आना चाहिए। हम बिठा के बेबी सिट नहीं करने वाले इस टाइम पे किसी को कि आओ पहले हम आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, वो पुराने जमाने की बात हो गई। अब इस टाइम पे इंडस्ट्री को ऐसा बच्चा चाहिए कि वो आए कल से ही काम पे लग जाए। दैट्स इट, राइट। तो आपको ये देखना है और समझना है कि जब भी मैं कुछ ढूंढ रहा हूं तो मैं जो जॉब्स अवेलेबल हैं उसमें और मेरे में कहां पे गैप है, और उस गैप को मैं कैसे कवर कर सकता हूं। ठीक है जी। अब जो 3rd ईयर में जिनके हाथ खड़े होने बंद हो गए थे उनके लिए एक छोटी सी चीज, आप लोग भी अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ। स्टार्ट लर्निंग थिंग्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अभी भी 3-4 महीने हैं जिसमें आप बहुत सारे स्किल्स को सीख सकते हो। आज की डेट में स्किल को सीखना इज वेरी इजी। इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कोई भी पेड कोर्स अटेंड कर सकते हो, सर्टिफिकेशन कर सकते हो। दैट विल गिव एन एक्स्ट्रा एज टू यू गाइज ओवर द अदर पीपल। कहीं ना कहीं आप अगर 100 पे हो तो 110 पे पहुंच जाओगे, वो एक पर्टिकुलर कोर्स या सर्टिफिकेशन करके। ठीक है। YouTube देखते हो? वेरी गुड। आजकल YouTube ने कुछ टाइम पहले अब शुरू किया है कि जब भी अगर आप कोई पेड प्रमोशन करोगे तो आपको वो बताना पड़ेगा, डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा। देखा आपने, सुना है? Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी पेड प्रमोशन तो नहीं है, तो मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और कहाँ पे आप लोग हमारी हेल्प ले सकते हो
वो हम बताएंगे, राइट। तो हमारे बहुत सारे अलग अलग वेंचर्स हैं, जितने हमने अभी आपसे डिस्कशन किया, हमने वो सारी प्रॉब्लम्स को पहले एनालाइज किया। मी माई सेल्फ इज अ डेटा साइंटिस्ट, तो थोड़ा सा डेटा के साथ खेल लेते हैं थोड़ा बहुत। तो हमने एनालाइज किया, तो हमने अलग अलग अपने वेंचर्स, एक बहुत छोटे वेंचर से स्टार्ट किया। आफ्टर लिविंग माई जॉब, मेरे को आई एम द ओनली वन इन माई फैमिली जिसने अभी इस टाइम पे कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करने की सोची। अभी इस टाइम पे ये नोशन है कि अपने काम में लॉस हो गई, एंड आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि नहीं मैं कर लूंगा, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, बहुत कर ली, 10 साल जॉब कर लिया, बहुत है। Then we started with a very very small place, very small office, it's just me and one other person। और वो दूसरे को भी मैंने कहा था, देख भाई अभी सैलरी का तो पता नहीं, दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, जो काम आएगा ना उसमें आपको कर दे। वो क्यों किया था मैंने, रीजन समझ आया? अभी हमने इन्वेस्टमेंट की बात करी, मैं कम से कम इन्वेस्ट करना चाहता था सैलरीज पे भी, राइट। उसके बाद हमने धीरे धीरे अपनी मार्केटिंग शुरू करी, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स आने शुरू हुए, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया, एक दो प्रोजेक्ट्स में फेल हुए, उस पे हमने पैटर्न समझा क्यों फेल हुए, कहाँ पे गड़बड़ रही, फिर और थोड़े प्रोजेक्ट्स आए, टीम साइज बढ़ा, एंड नाउ वी आर एट अ कंफर्टेबल पोजीशन। फिर हमने उसके साथ साथ एक दूसरी चीज शुरू कर दी, फिर तीसरी चीज शुरू करी। तो जो दूसरी चीज शुरू करी थी उसका नाम है एवरेन एजुकेशन कंसल्टेंट्स। अब उसमें हम करते क्या है, सब बच्चों को आज के डेट में बहुत क्रेज हो रहा है बाहर पढ़ाई करने जाने का, बाहर पढ़ाई करने जाएंगे, हमारे पास रोज रोज इतने सारे बच्चे आते हैं। सो द पॉइंट व्हिच आई वांट टू डिस्कस विद यू राइट नाउ इज कि अगर किसी को आगे की पढ़ाई भी करनी है तो क्या पढ़ाई करनी है, क्यों करनी है, किस कंट्री में करनी है, वो चीजों की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। हम लोगों ने जर्मनी में एक अपना ऑफिस खोला, तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए, जब हमने उसकी मार्केटिंग करी, सर जर्मनी जाना है। उनका वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, क्यों जाना है सर, वहाँ तो फ्री एजुकेशन है। उनका बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही सुना है आपने, फ्री एजुकेशन है, पर उस फ्री एजुकेशन के लिए प्री रिक्विजिट क्या क्या है ये आपने थोड़ा रिसर्च किया? नहीं। उनका एपीएस क्या होता है पढ़ा? नहीं। जर्मन लैंग्वेज आती है सर, वो तो कंपलसरी थोड़ी ना है। उनका बिल्कुल सही कर रहे हो, पढ़ के आए हो इसका मतलब है, पर आधे अधूरी इंफॉर्मेशन पढ़ के आए हो। There is a difference between things preferable and mandatory. It is not mandatory, but it is preferable. क्या difference है सेंटेंस में? कि सर अगर दो लोग हैं, एक को जर्मन लैंग्वेज आती है, एक को नहीं आता, तो ऑब्वियसली वो लोग जिसको आती है उसको प्रेफर करेंगे। Absolutely right. अब मेरे पास वही सेम रिक्रूटमेंट की जैसी बात थी, अब एडमिशन पे आ जाते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे पास 5 सीट्स हैं और मेरे पास 50 एप्लीकेशन आ गई, जिसमें से 15 लोग को जर्मन आती थी, 35 को जर्मन नहीं आती थी। तो 35 में अपने आप ही सोचूंगा यार इनको भी बाद में देखेंगे, इनको मना नहीं करते, बाद में देखेंगे, पहले 15 को एक बारी देख लेते हैं, असेस कर लेते हैं कुछ इसमें सही है कि नहीं है। सो दैट काइंड ऑफ प्रेफरेंस इज व्हाट इज गिवन टू यू। तो जब कभी भी आप कुछ भी पढ़ने का भी सोचो ना, तो आपको वेल रिसर्च होना पड़ेगा। अब हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर हमारे भाई गया था बड़ा, 80 लाख रुपए खर्च हो गए पढ़ाई में और कुछ ऐसा मिल तो रहा। अब वो गया पेड एजुकेशन में बिना सोचे समझे कि करना क्या आगे, तो जॉब जो दे रहा है ना वो सेम, ऐसा नहीं है कि इंडिया में और वहाँ पे कोई बहुत ज्यादा फर्क है, ऐसा कुछ नहीं है। एम्प्लॉयर हर जगह सेम होते हैं, वो ये देखते हैं कि हमें जिस तरीके की नौकरी देनी है वैसी आपको आती है या नहीं आती। तो हम तो ये सजेस्ट करते हैं भाई कम से कम खर्चे पे चले जाओ और पहले से ही सोच समझ के जाओ कि मैं ये कोर्स क्यों कर रहा हूँ और इस कोर्स के बाद मैं कौन सी जॉब करूंगा, ताकि आप पहले से ही क्लियर हो कि आपको इस तरीके की जॉब करनी है, तो इस तरीके के कोर्सेज भी एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे।
ठीक है? तो अगर किसी को भी बाहर जाना है सो दे कैन कंसल्ट अस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम आप लोग की प्रोफाइल के हिसाब से ये समझेंगे पहले कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और आपका क्या मन है वो पहले समझेंगे, या मन नहीं है तो मन किस चीज़ में बन सकता है वो आपको समझाएंगे, और कैसे आप अभी जहाँ पे हो और जहाँ जाना है वहाँ तक का जो गैप है कैसे उसको ब्रिज कर सकते हो, फिर हम वो समझेंगे और समझाएंगे। ठीक है? तो ये वाली चीज़ हम लोग आपको पूरा अच्छे से समझाएंगे। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो अभी आप हमारी टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वो लोग आपको नंबर्स वगैरह शेयर कर देंगे और आपको पैम्फलेट भी दे देंगे जिसमें कांटेक्ट नंबर होगा, आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है? तो ये तो था पेड कंटेंट, खत्म हो गया। अब वापस से आ जाते हैं करियर काउंसलिंग। ऐसे ही करते हैं ना आजकल यूट्यूब पे, मैं भी देखता हूँ जब यूट्यूब पे तो वीडियो के बीच में ऐसे एकदम से 5 मिनट का बीच में डाल देते हैं, दिस इज द ब्रांडेड promotion of an app or anything else. राइट। तो मैंने सोचा मैं भी आज यही करता हूँ, ट्राई करता हूँ, कुछ तो नया होगा। सब आज की डेट में इन्फ्लुएंसर बने हुए, हम भी थोड़ा कोशिश कर लेते हैं। इन्फ्लुएंसर भी कम पैसे नहीं कमा रहे आज की डेट में, और आपको क्या लग रहा है, क्या उसमें कम मेहनत है? जितना आपको लग रहा है कि आसान है, बहुत मेहनत है, कंपटीशन इतना है। आप इस टाइम पे इतने इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को बताते हैं इन्फ्लुएंसर्स, मैसेज आते हैं डीएम फॉर पेड प्रमोशन, कोई देखेगा फॉलोअर्स कितने हैं, 10,000, बंदा सोचेगा वेरी गुड, हम जैसा होगा हम पहले फॉलोअर्स के नाम निकाल लेंगे एक बारी। तो फॉलोअर्स के नाम में कहीं कहीं के अजीब अजीब नाम होंगे, और जरा उनकी प्रोफाइल खोलेंगे जो उनको फॉलो कर रहे हैं तो उनके फॉलोअर्स मिलेंगे 0। वो सब क्या है? बॉट अकाउंट्स। तो वो बेचारे अभी फॉलोअर्स नहीं है, दे जस्ट ट्राइंग टू बी इन्फ्लुएंसर्स। उन्होंने ऐसे किया कि कुछ खरीद लिए इस टाइम पे कि हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, कुछ पेड अकाउंट्स खरीद लिए। सो दिस इज नॉट हाउ इट इज डन। मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। एक चीज को आप आज समझ लो, कुछ भी चीज लाइफ में करनी है तो आसानी से और फ्री में नहीं मिलेगी। आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा, विच इज ऑफ बहुत ज्यादा वैल्यू। आज के डेट में आपको लगता है कि हम तो खाली हैं, पर आपके टाइम की भी वैल्यू है जो आपको लगानी पड़ेगी। चलो अब थोड़ा सा आप लोगों से समझते हैं कि आप लोग को अभी तक किसी चीज में कोई डाउट आया है क्या, अपने इन टर्म्स ऑफ जॉब को समझना, इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्ट को समझना, कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी का एक आया था निकल के बाद, तो सरकारी नौकरी के लिए अब तक किसने क्या क्या तैयारी शुरू करी है, हम उसको समझ लेते हैं। सबकी तो सरकारी नौकरी लगेगी नहीं, अब जिसकी नहीं लगी उसको भी अपना कोई ना कोई ग्राफ तैयार करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन तैयार करनी पड़ेगी कि मान लो नहीं लगी देन व्हाट, बैकअप प्लान क्या है। प्लान ए तो मैंने सोच लिया सरकारी नौकरी, व्हाट इज प्लान बी एंड व्हाट इज प्लान सी। यू नीड टू हैव एटलीस्ट 2 बैकअप प्लान्स इन लाइफ। Plan B somewhere exists, like IT skills आजकल बहुत चल रही है जैसे आपने बताया, so I learned one IT skill. Great, very good. What kind of IT skill have you learned? Sir, coding and data managing, like Okay. Microsoft जितने सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो, and Python, C++, JavaScript, HTML and HTML. Very And good. corridor designing and Amazing, amazing. ये एक बहुत अच्छा प्लान भी है। इनफैक्ट दिस कैन बी अ प्लान ए ऑल्सो, अगर आपको लगता है कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते इस टाइम पे जस्ट टू पास एन एग्जाम, सो दिस इज अ वेरी गुड प्लान ए ऑल्सो। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी को कोई डाउट आया? देखो डाउट ना आए इसके 2 रीजन हो सकते हैं, एक कि आपको कुछ भी नहीं पता, दूसरा आपको सब कुछ पता है, और दूसरे की मुझे पॉसिबिलिटी काफी कम लग रही है। 1 घंटा हो गया आप लोगों से बात करते हैं, तो इसका मतलब है फर्स्ट पॉइंट, क्या वो कुछ भी नहीं पता? तो कहीं ना कहीं अभी 1 घंटे बाद कुछ क्वेश्चंस भी आए होंगे माइंड में, कुछ ना कुछ क्लिक कर रहा होगा कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। चलो ऐसे समझते हैं। हाँ बेटा, सर डाउट है कि अगर इफ वी आर गोइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब तो कितनी एज हमें उसके टुवर्ड्स डिवोट करनी चाहिए? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ दिस डिपेंड्स ऑन यू कि कितनी एज
आप अपने लिए प्लान कर रहे हो फॉर प्रिपरेशन, राइट? आपको अपना एक ग्राफ बनाना पड़ेगा लाइफ का खुद से, कि मैं ये सोचती हूँ कि आज ग्रेजुएशन के बाद आई एम 21 ईयर्स, तो 24 तक आई विल प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। अगर मुझे नहीं मिली तो उसके बाद आई स्विच। रीजन क्या है कि 25 के बाद जो हमने 25 साल तक लर्निंग करी है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा हम लोग ये हो जाता है कि अभी तक जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, राइट? तो 25 से पहले हम जो कुछ कर रहे हैं उसको अचीव जितना कर लिया, वेल एंड गुड। अब 25 के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। तो अगर गवर्नमेंट जॉब ना भी लगे तो स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स व्हिच यू हैव लर्नड टिल 25, ठीक है? चाहे आप अपना कुछ फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं अभी बहुत थोड़ा सा गैप बचा है कि मैं कर सकती हूँ, पर मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी कर लूँ कि मैं अर्न भी कर लूँ, मेरी डिपेंडेंसी ना रहे, तो स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन। फ्रीलांसिंग कर लो अपना, थोड़ा बहुत घर से कुछ काम कर लो। आज के डेट में एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कंटेंट राइटिंग सबको चाहिए, तो स्टार्ट लर्निंग दैट। अब इंग्लिश सीखना, हिंदी में सीखना, लिखना आना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। आज की डेट में बहुत डिमांड है हिंदी में लिखवाने की भी और इंग्लिश में लिखवाने की। ग्राफिक्स की बहुत डिमांड है, हर इन्फ्लुएंसर चाहता है उसकी ना वीडियो को कोई ना कोई एडिट कर दे, एडिटिंग की बहुत डिमांड है। जब 1 करोड़ इन्फ्लुएंसर बन गए तो 1 करोड़ इन्फ्लुएंसर का मतलब है हमारे 1 करोड़ जॉब्स भी आ गई उसके वीडियो को एडिट करने की, ठीक है ना? जब 1 करोड़ जॉब्स आ गई तो कहीं ना कहीं वो जॉब्स के लिए उनको बंदा भी चाहिए। तो अगर आपको थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग आप सीख लो, बहुत सारे टूल्स हैं आज की डेट में, उन टूल्स पे सीख लो। आउटपुट उसको अच्छा चाहिए, इन्फ्लुएंसर को आउटपुट लाके दे दो एंड स्टार्ट अर्निंग सम मनी फ्रॉम फ्रीलांसिंग, ठीक है? दैट कैन बी डन। हाँ जी। एक बिजनेस के लिए मेंटर क्यों जरूरी है, क्यों रखना चाहिए, और उसका कितना रेवेन्यू हो कि मेंटर रख सके? क्योंकि छोटे बिजनेस के लिए मेंटर की जरूरत नहीं है, मतलब कितना बड़ा बिजनेस होना चाहिए इसके लिए मेंटर रख सके? वेरी गुड क्वेश्चन। मेंटरशिप के लिए आप ऐसा कोई चूज करो जो आपको लगे कि वो सक्सेसफुल है। जो सक्सेसफुल होगा वो आपको चाहे थोड़ा टाइम देगा, आपसे पैसे नहीं लेगा, पहली चीज, ठीक है? पर उसका थोड़ा टाइम भी आपको मिल जाएगा तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। अगर आप महीने में 15 मिनट भी उनके साथ बैठ जाओगे तो आप ये समझ जाओगे कि किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है। तो एक अच्छा मेंटर जो कि खुद सक्सेसफुल हो, ठीक है? जब मैंने पहले शुरू किया था ये करियर काउंसलिंग का, तो मेरे से उस टाइम पे लोग पूछते थे, हमारी सोसाइटी में है एक प्रॉब्लम, वो सोचते हैं कि जो सॉरी टू से कि जो पढ़ा रहा है ना वो इसलिए पढ़ा रहा है बेचारा, जो भी सर ने भी कहा पीएचडी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं थी। प्रॉब्लम है ये, ऐसा नहीं है, ये नोशन है सिर्फ। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं थी, चलो कुछ का हो सकता है, ठीक है, उनके पास नहीं थी, उन्होंने सोचा चलो कुछ ना कुछ आगे कर लेते हैं, अग्रीड। तो मेरे को लोगों ने मेरे से पूछा, सर आपने अभी तक क्या किया जो आप ज्ञान दे रहे हो? सिंपल क्वेश्चन आया ना भाई, आपके जैसे बच्चे तो सारे हर जगह होते हैं ना। तो एक ने पूछ लिया, सर अभी तक आपने क्या अचीव किया? तो मैंने कहा यार मैंने बीटेक करी, एमटेक करी, पीएचडी भी करी, पढ़ा भी रहा हूँ काफी साल से, बस। अचीव क्या किया? तो आज की डेट में सक्सेस को हम समझते हैं कि किसका टर्नओवर कितना है उससे, पर एक्सपीरियंसेस भी बहुत जरूरी हैं। जिसके एक्सपीरियंसेस हों तो आप ऐसे की बात कर सकते हो। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में टर्नओवर ही है जो आज के डेट में मायने रखता है। तो जिसका टर्नओवर अच्छा हो, जो डेप्थ में कम हो। टर्नओवर की बात करें तो बहुत ज़रूरी एक बात बताता हूँ आपको, एक लाइव केस। ओयो की बात करते हैं, ओयो कंपनी है, वो आईपीओ लॉन्च करना चाहती है आज की डेट में। आईपीओ पता है ना सबको, आजकल सारी कंपनी लॉन्च कर लो, हो नहीं पा रहा कुछ टाइम से, बार बार वो डेफर कर देते हैं अगले। क्यों? किसी ने केस स्टडी पढ़ी है? क्यों? घूमने फिरने गए हो फैमिली के साथ, ओयो बुक कराया कभी किसी ने? नोशन क्या हो गया आज की डेट में ओयो का? राइट। तो ये जो नोशन है ना, ये नोशन उसको आईपीओ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक कंपनी की क्रेडिबिलिटी जो है ना, वो उसके नोशन से आती है।
तो नोशन सबसे ज़रूरी चीज़ हमने जो भी समझी केस स्टडी थी कि नोशन जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कंपनी की. So a successful business is when the notion of the company is also very good and the turnover is actual turnover is also very good. वो टर्नओवर नहीं, मेरे पास एक चीज़ है वो 50 रुपए की है, मैं आज उसको 5,000 रुपए की बोल दूं और कह दूं मेरे पास तो 5,000 रुपए का सामान है, मान लोगे आप? कुछ जगह मनवा लिया उन्होंने 5,000 का सामान है, पर था वो एक्चुअली 5,000 50 रुपए का. तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक्चुअली जो प्रॉफिट है या एक्चुअली जो कंपनी की वैल्यू है वो अलग दिखती है और जो एक्चुअल दिखा रहे हैं वो अलग दिखती है. दैट इज द प्रॉब्लम. तो बस ये वाली चीजें देखनी है. केस स्टडीज पढ़ते रहो, समझते रहो, गूगल करते रहो, यूट्यूब पे देखते रहो, और कोई डाउट है तो पूछते रहो. आपका डाउट क्लियर हो गया? तो मेंटोर किसको रखना है? ठीक है. स्टार्ट ईमेलिंग पीपल जो आपको लगता है सक्सेसफुल है, क्या पता वो आपको खुद भी बात कर रहे हैं आपसे. ठीक है. और कोई क्वेश्चन? हाँ जी सर, मैं भी सर गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी कर रहा हूँ, डिफेंस फील्ड की तैयारी कर रहा हूँ. वेरी गुड. सर इसमें भी अनसर्टेनिटी तो है. बिल्कुल. सर मैंने बैकअप प्लान में सोचा है कि मैं मैथ्स टॉपर था अपने स्कूल का और बीएससी मैथ्स ऑनर्स ही करी है. वेरी गुड. तो और मेरे एरिया में कोई भी मैथ्स इंस्टीट्यूट नहीं है. वेरी गुड. मैं इंस्टीट्यूट खोलने की सोच रहा हूँ. परफेक्ट है. और अभी भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ. 9-10 के तो पढ़ा रहा हूँ, 11th-12 के बच्चों को पढ़ाया है. Amazing. जो फेल हो सकते थे उनको भी पास कराया है. बहुत बढ़िया. तो मैं बैकअप प्लान मेरा ठीक है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और देखो इस चीज को ऐसे समझना, मैं जो भी वापस से कह रहा था, टीचिंग को आज की डेट में ये मत समझना कि ये कहीं ना कहीं वो है जो जिसको कुछ मिलता नहीं वो टीचिंग कर लेता. नहीं. आकाश का एग्जांपल देख लिया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से हजारों करोड़ का टर्नओवर है आज की डेट में. पैरामाउंट, राइट, फिजिक्स वाला, राइट. तो इतने सारे हमारे पास आज के प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग हैं जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे. आज की डेट में पढ़ाने में भी बहुत पैसा है. सिर्फ आपको तरीके से एक विजन अपना सेट करना है कि मेरा विजन क्या होना चाहिए कि मेरे पास आज की डेट में अगर 50 बच्चे हैं तो मैं अपना ग्राफ 5,000 तक कैसे लेके जाऊं. नॉट जस्ट बीइंग अ टीचर बट बिकम एन एंटरप्रेन्योर आल्सो विद बिकमिंग अ टीचर. राइट. ये जरूर करना है. ठीक है. हाँ जी. और बताओ आप. सर जैसे आपने बोला कि वीडियो एडिटर और बाकी फील्ड्स की भी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, तो सर उसके साथ साथ सप्लाईज भी तो बढ़ रही है. और एक किसी ने इंस्टीट्यूट, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से अगर कोई कोर्स कर रखा है और अगर मैंने यूट्यूब या यूडेमी वगैरह से सीख के कर रखा है, तो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी ना, तो फिर हम लोग कहाँ कर सकते हैं? क्या ऑप्शन? ओके. वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स की हम बात करें तो किसी भी इंस्टीट्यूट से कहीं से भी आपने कुछ भी किया हो, जो चीज़ मैटर करती है वो आपका पोर्टफोलियो. राइट. पोर्टफोलियो का मतलब है आपने काम क्या किया. मान लो आपने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से एक कोर्स कर लिया, बनाना आपको आता नहीं कुछ भी. ठीक है. पोर्टफोलियो में आपके पास वही 4 चीज़ें हैं जो इंस्टीट्यूट ने बनवाई हैं आपसे ज़बरदस्ती करके. उसके अलावा आपके पास अपने पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है. और वहीं आपने इंडिपेंडेंटली सीख लिया. आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छी 20-25 वीडियोस हैं जो आपने किसी के लिए नहीं बनाई, आपने अपने सीखने के लिए और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए ही खुद ने बनाई है. तो मैं किसको चूज करूँगा? वन विद द इंस्टीट्यूट नेम या फिर वन विद अ गुड पोर्टफोलियो? गुड पोर्टफोलियो. सो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. सर कई कंपनीज होती हैं जो स्किल देखने से पहले ही रिज्यूमे में एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट देख के शॉर्टलिस्ट, तो वो कंपनी आपके लायक ही नहीं है. ठीक है. जो कंपनी अगर इंस्टीट्यूट देख के शॉर्टलिस्ट कर रही है, स्किल नहीं देख रही, तो वो कंपनी आपके लायक है. उस कंपनी को आप छोड़ दो, साइड में कर दो. जो कंपनी आपके लायक है उसके पास चले जाओ. ठीक है. अपने आप को कम मत समझो, कंपनीज भी बहुत है, सिर्फ सर्च करना आना चाहिए. सर्चिंग अपनी पावरफुल रखो. ठीक है. और बताओ. हाँ जी. सर जैसे हमें कोई
स्टार्टअप डिफाइन करना है तो हम सर्च कर सकते हैं, जैसे आपने बोला गूगल पे कि क्या स्टेप्स हमें माइंड में रखने चाहिए कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। बट जैसे आपने खुद स्क्रैच से शुरू किया है तो हम ऐसे किसी 1-to-1 पर्सन से बात करेंगे जिन्होंने खुद अपना स्क्रैच से शुरू किया है तो ज़्यादा हमें सीखने को मिलेगा। तो हम ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, मतलब 1-to-1? बेटा आज इसीलिए तो आना मैं 1-to-1 सेशन भी अगर आप लोग को चाहिए तो वी कैन ऑफ कोर्स अरेंज सेशन वंस अगेन। आप लोग क्वेरीज अपनी मैम को बताना और हम लोग कराएंगे आपके लिए 1-to-1 सेशन की। जो आज सर ने बोला कि इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है और एजुकेशन में जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बीच में जो गैप है, तो कोई मेरे से पूछते ना सर आप कौन हो, तो मैं उसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। टर्की में ना एक ब्रिज है, टर्की गया कोई? ज्योग्राफी के हैं कोई बच्चे? टर्की का मैप देखा है? टर्की में भी अर्थक्वेक आया था, सुना है टर्की कंट्री के बारे में? तो टर्की में एक ब्रिज है जो यूरोप को एशिया से मिलाता है, सुना है इसके बारे में? नहीं सुना? तो टर्की में एक ऐसा ब्रिज है जिसके इस तरफ यूरोप है और इस तरफ एशिया है, ठीक है? दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं जिसको वो ब्रिज मिला रहा है। सो वी आर दैट ब्रिज। डॉक्टर पीयूष, मेरा एक क्वेश्चन है क्योंकि मेरे ख्याल से ये जानना चाहते हैं कि एक जरिया तो आप हैं कि ये मेरे थ्रू आपके पास जा सकते हैं, पर अपने आप इंडिपेंडेंटली मेंटर्स ढूंढना आपको कैसे? स्टार्ट सर्चिंग ऑन लिंक्डइन। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आज की डेट में हेल्प करने के लिए तैयार हैं। मैंने आते ही सबके साथ ही सबसे पहले लिंक्डइन का नाम क्यों लिया? क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बंदा इंटरैक्ट करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए ही बैठा है, ठीक है? मेरे पास भी लिंक्डइन में दिन की 100 क्वेरीज आती हैं, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता, पर मैं एटलीस्ट 1 या 2 को तो रिप्लाई कर ही देता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको 1-2 को भेजना, नहीं, आपको भी अगेन सेम प्रोबेबिलिटी रखनी कि आप 100 को भेजोगे तो आपके पास 1-2 का रिप्लाई आएगा, एंड देन यू कैन इंटरैक्ट विद दोस पीपल। तो उस 100 को भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास डेटा होना चाहिए 100 ऐसी कंपनीज विच आर सक्सेसफुल, राइट? तो पहले आप डेटा निकालोगे, कैसे निकालोगे? गूगल से। गूगल पे क्या करोगे? सर्च करोगे। तो गूगल पे आपने सर्च किया, डेटा निकाला, डेटा निकालने के बाद उन लोग को लिंक्डइन पे ढूंढा, लिंक्डइन पे उनको सर्च किया, उनको एक मैसेज ड्रॉप किया, राइट? और आपको उसके बाद फिर अगर आप 100 को भेजोगे 100% एक का आपके पास रिस्पॉन्स आएगा। बेटा एक क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लेक्चर का, क्योंकि यहाँ पे रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स फेस होती है ना, उसके उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम लोग निकालते हैं। तो इस चीज में हाँ बेटा सर, जैसे आपने अब्रॉड पढ़ने के लिए बोला था, सो मतलब अब्रॉड बच्चे कुछ लोग होते हैं कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, सो हाउ टू गेट देयर, कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अब्रॉड स्टडीज में अगर कि कैसे जाएंगे। तो अब्रॉड स्टडीज में आज की डेट में सिर्फ एक सोचने की बात है, बाहर तो बहुत महंगी पढ़ाई होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जर्मनी की बात बहुत सारे बच्चे हमारे पास भी आते हैं ना सुन के कि फ्री है, तो बिल्कुल सही है, फ्री है, पर उसके जो क्राइटेरियाज हैं आपको उनको फुलफिल करना है, राइट? अनदर कंट्री, लेट्स टॉक अबाउट, पूरे हम यूरोप की बात करें अगर, तो फ्री एजुकेशन का जो नोशन है ना पूरे यूरोप में है। इटली की हम बात करें, इटली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद 100 साल हो जाएंगे, 800 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज इस टाइम पे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में 50-50 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस कितनी साल की? 2 लाख रुपए। आप पार्ट टाइम जॉब करके भी वहाँ पे महीने के 50,000 रुपये अर्न कर सकते हो, 30,000 रुपये आपके रहने खाने के खर्च हो जाएंगे, 20,000 रुपये आपके पास बचेंगे, 12 महीने इंटू 20 इज कितना? 2,40,000 रुपये अगले साल की फीस तैयार, ठीक है? तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप पेड स्टडीज पे जाओ, 80 लाख रुपए खर्च करो, 50 लाख रुपए खर्च करो, कोई जरूरत नहीं। फ्री एजुकेशन पे जाओ कम से कम में, उससे क्या मिलेगा आपको? ग्लोबल एक्सपोजर, अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे। वो जो मैं 5 साल से बात बोलता था, अभी परसों तरसों मैंने एक रील भी देखी, बच्चे आते हैं जब कनाडा जाने के लिए, तो वो रील में वही सेम बात बोल रहा था जो मैं बोल रहा था, कनाडा जाके क्या करोगे? मान लो 40 बच्चों की क्लास है, 39 तो इंडियंस हैं उसमें। ग्लोबल एक्सपोजर कहाँ मिला? ग्लोबल एक्सपोजर वहाँ मिलेगा जहाँ पे आप जैसे 2-3 ही है बस एक क्लास में, और एक क्लास में आपके कम से कम 10 से 15 कंट्रीज के लोग हैं, उसे कहते हैं ग्लोबल एक्सपोजर।
तो आपको भेड़ चाल नहीं करनी है। मेरे 5 लोग चले गए वहाँ पे, बहुत अच्छा जाने का, जल्दी जा, कल जा रहा था आज चले जा, हमें छोड़ दे, हमें मत ज्ञान दे। आप अपना नोशन खुद सेट करो, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ। आपको अगर पढ़ना है तो वो क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, और उसके बाद जॉब कौन सी मिलेगी, किस तरीके की मिलेगी। पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें, बहुत अच्छी जॉब होती है इस तरीके की, इंटरनेशनल रिलेशंस की। हर कंपनी को इस टाइम पे बनना चाहिए जो इंटरनेशनल रिलेशंस का है। अगर हम फैक्ट्स की बात करें, आज की डेट में इंडिया का इंपोर्ट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, विच मीन्स वी आर ग्रोइंग। ग्रो कैसे करती है कंट्री, जब उसका एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट कम होता जाता है, राइट। तो जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं तो आपको हर कंट्री के अलग अलग कंपनी से कौन को बात करनी है, लोगों को मैनेज करना है, राइट, अलग अलग डिप्लोमेटिक तरीके से अपना काम निकलवाना है। तो वहां पे आती है इंटरनेशनल रिलेशंस की जॉब्स, और पॉलिटिकल साइंस के बंदे उसमें प्रेफर्ड होते हैं। बस आपको थोड़ा सा उस जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो समझ के एक अच्छा सा सर्टिफिकेशन कोर्स कर लो, यूट्यूब में मिल जाएगा, आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा, एंड यू कैन वेरी इजीली क्रैक दैट इंटरव्यू। ठीक है, तो ये चीज समझनी। हाँ बेटा, आफ्टर इंग्लिश एम्पल करियर अपॉर्चुनिटीज, इतनी ज्यादा। सबसे पहला तो कंटेंट राइटिंग का, आप अगर अभी भी इंग्लिश, आज के में तो हम लोग भी तरसते हैं कि हमें कोई अच्छा बच्चा मिलता है जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। डूइंग इंग्लिश ऑनर्स एंड नोइंग गुड इंग्लिश आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं, मेरे को तो लगता है कि ये तो सिर्फ एक लैंग्वेज की बात है, क्योंकि मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूरोप की बात करूँ, हम यूरोप में बहुत डील करते हैं, तो वहाँ के लोग तो अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं। लैंग्वेज इज जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। तो अगर कोई बंदा हमसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो हमें उसको अपनी बात इंग्लिश में समझानी आनी चाहिए, प्लस वी शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, राइट। सो इफ वी कैन डू दैट, तो हम आपस में कम्युनिकेशन के लिए सबको एक सेकंड, तो सबको कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश के बच्चे भी चाहिए, सबको लिखने के लिए भी इंग्लिश के बच्चे चाहिए, ब्लॉग भी लिखने के लिए इंग्लिश के बच्चे चाहिए। आजकल लोग कहते हैं सर चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी का सुना होगा सबने। तो जब चैट जीपीटी आया था सबसे पहले लास्ट ईयर ही आ गया था, तो मैंने सबसे पहले उसमें अपना अकाउंट बना लिया। मैंने कहा चलो चेक तो करें, तो मैंने भी ये जो आजकल सब लिखते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स चैट जीपीटी रिप्लेस कर सकता है, कौन कौन सी नहीं कर सकता। कंटेंट राइटिंग कर सकता है, वो टीचर्स को रिप्लेस कर सकता है, मैथमेटिशियंस को रिप्लेस कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। पर एक पॉइंट के बाद चैट जीपीटी ना सबको सेम तरीके के ही कुछ ना कुछ जवाब देने शुरू कर देगा। उसने मेरे को कुछ सेम तरीके के जवाब देने शुरू कर दिए थे। हाँ जी, तो इंग्लिश की हम बात कर रहे थे, कंटेंट राइटिंग, कम्युनिकेशन, बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें हैं जो हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। ट्रांसलेटर, आप कोई भी एक अच्छा से एक और लैंग्वेज का कोर्स कर लो, ट्रांसलेटर की हर आज के में आप यहाँ एक चीज़ समझना लाइफ में, अगर आप जाके ये बोलना शुरू कर दो सर मेरे को इतनी सैलरी कम से कम दे दो, मेरे को इतनी सैलरी दे दो, सैलरी वाले बंदे को ना बंदा एम्प्लॉयर के होता है यार ये तो सैलरी के पीछे पड़ा है, ये आउटपुट नहीं करके देता, पहले आउटपुट लेके आओ। मैं थोड़ा सा ब्लंट हो रहा हूँ, पहले आउटपुट लेके आओ और फिर चाहे हम खुद भी एम्प्लॉयर है फिर कट मांगना कि जी इतना काम मैं ले आया, अब उसके अंदर परसेंटेज लूंगा आपसे, सैलरी तो छोड़ दो, बिकम योर ओन बॉस। सैलरी वो लोग मांगते हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं, वो कहते हैं यार मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, तो भाई स्टेबिलिटी की बात अभी छोड़ दो पीछे, क्योंकि यहाँ पे 125 करोड़ लोग हैं, सबको स्टेबिलिटी चाहिए। काम करके दिखाओ, काम करके दिखाओगे स्टेबिलिटी अपने आप आएगी। ठीक है, प्लस जो इंग्लिश की बात है बेटा, आप और भी गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कैसे कैसे जॉब्स अवेलेबल हैं इस टाइम पे मार्केट में, और उन जॉब्स में आप कैसे कैटर कर सकते हो, कोई ना कोई एक कोर्स एक्स्ट्रा करके आप उसको ब्रिज कर सकते हो अपने गैप को। ठीक है, सो ब्रिजिंग द गैप इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आप बताओ बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि वो कौन सी वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो किसी मतलब की जो फाइनेंशियली स्टेबल स्टूडेंट नहीं है उन्हें मतलब फंडिंग दे अब्रॉड स्टडीज़ के लिए, तो अगर आपके कॉन्टैक्ट में। इटली में एक प्रोग्राम चलता है जिसमें पूरी स्कॉलरशिप मिलती है, 100% स्कॉलरशिप, नॉट जस्ट फॉर ट्यूशन फीस,
पर आपका रहने खाने का भी खर्चा वो स्कॉलरशिप देती है, पर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। अगर आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस में यू आर लाइंग इनटू दोस टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आप फिर उसके बाद इटली में फ्री एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो। एंड सर हाउ टू विजिट दोज, मतलब जब ये निकलती हैं या फिर जब सब कुछ ऑनलाइन, सब एवरीथिंग इज ऑन गूगल। उनकी मतलब पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नहीं, स्कॉलरशिप देती है इटालियन गवर्नमेंट और ऑफर लेटर देती है आपको यूनिवर्सिटीज। अगर हम इटली की बात करें, जर्मनी में तो फ्री है ही एजुकेशन, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। हर कंट्री में इस टाइम पे स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, चाहे वो यूएसए हो। अभी हमारे पास एक बच्चा आया, वो नेपाल का है, तो उसको था कि सर मेरे को ना पढ़ना तो यूएसए में है, पर बजट बहुत ज़्यादा है। मतलब कितना बजट है? तो सर पापा का बजट है महीने में 7-8 लाख रुपए का, साल में 7-8 लाख रुपए की हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, अंडर ग्रेड के लिए, यूजी के लिए बच्चा अच्छा था। अब हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पहले चेक किया, तो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी जो इस टाइम पे 50% स्कॉलरशिप दे रही थी अपनी ट्यूशन फीस की। तो हमने उस बच्चे का वहाँ पे अप्रोच किया, उनसे बात करी और विद स्कॉलरशिप उसका एडमिशन कराया। तो उसकी ट्यूशन फीस अराउंड $10,000 है फॉर एवरी ईयर, विच इज अराउंड 8 लाख रुपीज। तो यूएसए में आजकल में 8 लाख रुपए साल की पढ़ाई इज डेड चीप, राइट? इट इज डेड चीप। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू एक्सप्लोर थिंग्स। आपको सर्चिंग तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको अगर चाहिए तो आपको ढूंढना तो पड़ेगा। जी मैम, कैसे डिसाइड करें किस कंट्री में जाकर विजिट कर सकते हैं, मतलब कंट्री का कैसे डिसाइड करें? कोई भी कोर्स अगर डिसाइड कर लिया है तो किस कंट्री से करें, ये क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए? कंट्रीज मैम सारी अच्छी हैं, ऐसा कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं है। हाँ जी, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें हम जा सकते हैं। हर जगह पढ़ाई अच्छी है, ऐसी बात नहीं। यूनिवर्सिटी को आपको देखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उसकी रैंकिंग अच्छी हो, उसका जो पढ़ाई है वो अच्छी होनी चाहिए, और रैंकिंग तो अच्छी हुई हो, प्लस जो कोर्स आप फाइनलाइज कर रहे हो उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, किस तरीके की आपको जॉब्स है। मैम टाइम्स हायर एजुकेशन पे रैंकिंग आती है, गूगल सब पे रैंकिंग, आपको हर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग गूगल पे मिल जाएगी। हाँ, कोई ऐसा पोर्टल नहीं है जहाँ से? टाइम्स हायर एजुकेशन का पोर्टल है मैम, जिसमें क्वेश्चन ओवरसीज एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास कोई जॉब का, ओवरसीज एजुकेशन का, उसका आप पूछना तो पूछिए। हाँ जी सर, मैथ्स ऑनर्स करने के बाद ओवरसीज भी और यहाँ पर भी क्या करियर ऑप्शंस हैं? बहुत कुछ है बेटा मैथ्स के बाद। तो आप आज में जो हम बात करते हैं पाइथन सीख रहे हैं, स्टैट्स की हम बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की हम बात करते हैं, सब कुछ तो डेटा ही है आज की डेट में, और मैथ्स वाले लोग ही उसको सॉल्व कर पा रहे हैं उस प्रॉब्लम को। अब प्रॉब्लम क्या है वो बता देता हूँ आपको। आज की डेट में अभी हमारे सेशन हो रहा है, यहाँ पे एक वीडियो बन रही है, कुछ फोटोज भी खींच रही हैं, और कुछ ना कुछ टेक्स्ट भी जा रहा है। तो इसी रूम में बैठे बैठे हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है। अब उस डेटा को एनालाइज करके एंड प्रोडक्ट में हमें क्या निकालना है, पैटर्न्स निकालने की कंपनीज की ग्रोथ के लिए। अगर हम डेटा को एनालाइज करके बताएं कि जैसे ये प्रोडक्ट ना आपका 20 से 22 साल के लोगों में बहुत अच्छा चलेगा। बोट कंपनी का एग्जांपल शार्क टाइम्स देखते होंगे आप लोग, तो जो उसमें एक मेंटोर है, जज जो है, उनकी कंपनी का नाम है बोट, सुना है आपने? तो बोट ने किया क्या? बोट ने बहुत सारे इंटर्न्स रखे थे शुरुआत में, जो कि मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के थे। उन्होंने उनको पैटर्न्स निकाल के दिए कि अगर हम कॉलेज गोइंग बच्चों को टारगेट करना चाहते हैं तो हमें फंकी चीजें चाहिए, डिजाइन में बहुत अच्छा होना चाहिए, उन्हें पैसे चाहिए कम से कम और डिजाइन चाहिए अच्छे से अच्छा, चले जाए 1 महीना चीज, 1 महीना चीज चलती है। आप कमलानगर जवाज की रेट में आप शोरूम से ज्यादा भीड़, शोरूम के बाहर जो पटरी पर बैठे हैं ना वहां पे भीड़ है। शोरूम्स वाले खाली बैठे हैं, एसी की हवा खा रहे हैं बस, और बाहर वाले काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए, इस एज ग्रुप को चाहिए डिजाइन, फैशन, और उस फैशन में क्या चीज चाहिए वो सब कुछ निकल के आता है पैटर्न से। कैसे निकल के आएगा? आपने डेटा निकाला कि फ्लिपकार्ट से फॉर एग्जांपल पिछले 1 महीने में इस एज ग्रुप के बच्चों ने क्या क्या सामान मंगाया, आपके पास आ गया डेटा। अब वो डेटा कैसे आएगा? आपके उस डेटा की एक्सेस होनी चाहिए। बहुत सारी जगह इन सारे डेटा की एक्सेस है, ठीक है। तो वो डेटा जो है आजकल में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ टू प्ले विद दैट डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन विच मैथमेटिक्स इज हाईली रिक्वायर्ड।
ये तो बहुत ज़रूरी फील्ड है अब तो मैथमेटिक्स। ठीक है, हाँ जी मैडम। So how about career in finance after mathematics only? बहुत अच्छा करियर है इसका। तो अगेन हर कंपनी को पैसा चाहिए, फाइनेंस की मैनेजमेंट चाहिए, और उस फाइनेंस की मैनेजमेंट के लिए भी पैटर्न्स चाहिए। तो वो पैटर्न्स भी मैथमेटिक्स से निकले। तो वही बात है, अगर आप सिर्फ उनके पास जाओगे कि मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया है, सो दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप उनको फाइनेंशियली कैसे, फाइनेंस मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करोगे। सो यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि हम इसको इस तरीके से करेंगे, मैं आपकी ऐसे हेल्प कर सकती हूँ कि आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेरी इस फील्ड का एडवांटेज आप ले सकते हैं। Like we can pursue CFA or सॉरी, CFA. बिल्कुल कर सकते हैं। बस दैट्स अ वेरी गुड कोर्स। हाँ जी मैम। सर अंडर ग्रेजुएशन यहाँ पे करके वहाँ पे फिर हायर डिग्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वही तो करना चाहते हैं। हाँ जी, जॉब जब भी आप किसी हायर डिग्री की बात करते हैं ना, तो उस हायर डिग्री के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स वहीं पर ही लिखे भी होते हैं। ठीक है, तो जो कोर्स करने के जा रहे हो, पहले तो ये देखना कि आपने जो अंडर ग्रेड किया है उससे रेलेवेंट वो कोर्स है या नहीं है, वरना आपकी 3 साल की पढ़ाई का कोई मकसद नहीं रह पाएगा। तो जब आपने वो चीज़ डिसाइड कर ली, तो उस कोर्स के बाद आपको आगे क्या मिलेगा वो आपको चीज़ समझनी है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं है, डेड है सब कुछ, तो फिर आप कोर्स चेंज करने की सोच सकते हो। बट अगेन आपको उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, पर आपको ये दिखेगा कि इसमें मेरा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। और सर बाहर से करके वापस इंडिया आ जाए तो आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आप, मैं तो ये सब बहुत बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, कम से कम पैसा खर्च करो। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, वापस आना पड़ेगा। लोग ये कहते हैं सर हम तो चले गए, 80 लाख रुपए लगा दिए, यहाँ आ गए, यहाँ अगर आ गए तो इतना पैसा मत इन्वेस्ट करो बाहर की पढ़ाई में। बहुत सारी अच्छी अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, एक्सपोजर लेके आ जाओ, समझ के आ जाओ क्या है, और यहाँ आके इम्प्लीमेंट करो। That can be a case, no problem. हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी मतलब फेक नहीं है और बाहर कैसे पता लगाएंगे हम ये बात? मैम जो यूनिवर्सिटी होगी, यूजुअली जो फेक होते हैं वो सब कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स वो सब होते हैं। यूनिवर्सिटीज फेक होना बहुत डिफिकल्ट है आज की डेट में। वो जितने भी ये खबर आती है ना फेक वगैरह, वो सब कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स छोटे छोटे होते हैं। इतने में तो मैम 3 कॉलेज बना रखे हैं कनाडा में लोगों ने। तो जब जाता है बच्चा तो समझ आता है कि अरे ये क्या हुआ, ये तो इतना तो 3 कॉलेज हैं, 3 बोर्ड लगे हुए कॉलेजेस। तो यूनिवर्सिटी का बाहर मतलब है समथिंग विच इज बिग। और QS रैंकिंग बोलते हैं मैम, टाइम्स हायर एजुकेशन है। ये तो हमारी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग का पता लगा सकते हैं। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी लेजिटिमेट है तो वहाँ पे जरूर मिलेगी। और आजकल बच्चे कहाँ ज़्यादा जा रहे हैं, किस कंट्री में जा रहे हैं और क्या कोर्स? मैम बच्चे आजकल हर जगह जा रहे हैं। हम लोग सबसे कम प्रमोट करते हैं कि हम कहते हैं बच्चों को समझाते हैं कि कनाडा मत जाओ फिलहाल के लिए। रीज़न ये है कि कॉलेजेस ज़्यादा हैं और डिग्री प्रोग्राम्स कम हैं। और कॉलेजेस ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि DU में जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल की होती है, और कनाडा में अंडर ग्रेड इज ऑफ 4 years, तो वहाँ पे 16 years ऑफ एजुकेशन चलता है। तो वहाँ पे बच्चा यहाँ पे DU से ग्रेजुएशन करने के बाद US वगैरह में एलिजिबल नहीं होता मास्टर्स MS करने के लिए। तो इसलिए कनाडा में लोगों ने एक बाईपास कर दिया कि चलो यूनिवर्सिटी ने कॉलेज बना लेते हैं जिसमें हम डिप्लोमा करा देंगे इंस्टेड ऑफ मास्टर्स। पर अगेन वहाँ पे एक्सपोजर पूरा नहीं मिल पाता, पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं होती। हालांकि जॉब वगैरह मिल जाती है कनाडा में, ऐसी कोई जॉब की प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर हम इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़ की बात करें तो एक्सपोजर उतना नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें यूरोप की, यूरोप में भी 3 साल की ग्रेजुएशन से आप MS कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो। सो दैट कैन बी डन। तो बच्चा यूरोप सोच सकता है इस टाइम पे। बाकी US इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू स्टडी, UK इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू स्टडी, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू स्टडी, न्यूजीलैंड अगेन इज़ वेरी कॉस्टली बट अ गुड प्लेस टू स्टडी। तो पढ़ाई के लिए बहुत सारी अच्छी जगह, इवन हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू स्टडी, बट द ओनली डिफरेंस इज वी नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड स्टडी। वो बाहर कवर हो जाता है मतलब? हाँ, द ओनली डिफरेंस फ्रॉम यहाँ पे और वहाँ पे इज द काइंड ऑफ असाइनमेंट्स व्हिच दे गिव अस। Assignments is the only thing which makes the difference. This is for all the courses? All the courses. Every whether you are in medical or Right. engineering Assignments is or- one of the most important. Practical work is one of the most important. हाँ जी, हाँ जी। कोई और क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको पूछना है तो पूछिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। आप क्या सजेस्ट करेंगे, बच्चे मास्टर लेवल पे अब्रॉड के लिए ट्राई करें या रिसर्च के लिए?
मैम दो रिसर्च में अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम होती हैं तो I just have one question. Which Sure. country, I mean, the students should go after graduation for MBA if they have done their BTech or something like that? It depends on the person now. अगर मान लीजिए वो कहते हैं कि मेरे को तो एक ऐसी कंट्री में जाना है जहाँ पे आईटी का ही बूम हो बहुत ज़्यादा, तो यूएस इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू बी, और वी कैन से आयरलैंड इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू बी, जहाँ पे जो हब है हमारे आईटी के. जर्मनी इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू बी, एंड समवेयर इटली इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्लेस टू बी. तो ये वाली जगह ज़्यादा है. अगर कोई मान लीजिए कोई ये कहता है कि हमें टूरिज्म वाली फील्ड में जाना है या कुछ इस तरीके की फील्ड में जाना है जहाँ पे हमें इंटरेक्शन ज़्यादा करना है इन लोगों से, तो अगेन इटली जैसी जगह जो दोज आर वेरी फ्रेंडली पीपल यूरोप में इस तरीके के, तो वहाँ पे हम टूरिज्म वाली जगह पे हम ये कहेंगे यूएस से मत जाओ. यूएस से लोग टूरिज्म के लिए इंडिया से कम जाते हैं, तो टूरिज्म वाली चीज़ वहाँ पे सीखने को आपको कम मिलेगी. तो इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फील्ड विच यू आर चूजिंग एंड देन यू कैन डिसाइड द. For that also, For like, MBA, US is a very good place to be after BTech. After अगर हम बात करें, yes. and then the student has to clear some entrance exam. Right. तो GMAT का एक एग्जाम होता है जो US में चलता है, बहुत सारी जगह पर भी चलता है. IELTS is one of the mandatory exams जो चलते हैं, right. और TOEFL दे सकते हैं. तो IELTS is I think more preferable as compared to TOEFL. Sir, for mass comm, which countries? Is Australia good for the mass comm? Absolutely. इस टाइम पे हर कंट्री को अच्छा बच्चा चाहिए, सिर्फ आपको ये उसको समझाना पड़ेगा कंट्री को भी और आगे जाके एम्प्लॉयर को भी कि हम अच्छे हैं. सर बीबीए और एमबीए को छोड़ के बिजनेस कोर्स हैं, मतलब बिजनेस कोर्स कौन से सर मुझे बता दीजिए, और दिल्ली में कौन से वो बताना आउटसाइड. बेटा आप गूगल सर्च करो, आपको बहुत सारे मिलेंगे दिल्ली के. तो मतलब बहुत सारी डिटेल्स आती हैं, आप एकदम शॉर्ट में नहीं, आप कोर्सेज की बात कर रहे हो, शॉर्ट टर्म कोर्सेज या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म. तो कोर्सेज की जगह आप बिजनेस में कोर्सेज की जगह आप बिजनेस के लिए आप इंटर्नशिप ज्वाइन करो, राइट. स्टार्ट ईमेलिंग द कंपनी. हाँ जी, खुद का बिजनेस हो तो इंटर्नशिप हो नहीं पाती है. नहीं, क्यों नहीं हो पाती? खुद के बिजनेस में भी सीखना बहुत कुछ ज़रूरी है दूसरों से. कोर्स का टाइम भी कैसे निकालोगे आप? इंटर्नशिप से ही सीखोगे बहुत सारी चीज़ें. दूसरे का स्टाइल ऑफ वर्किंग, वो अगर ग्रो कर गया तो कैसे कर गया. केस स्टडीज़ आप सीखनी शुरू कर दो, तो केस स्टडीज़ आप पढ़नी शुरू कर दो अगर आपके पास टाइम है. केस स्टडीज़ सबसे ज़रूरी. अगर आप MBA भी करने जाते हो ना, आज में IIMs वगैरह भी क्यों इतने फेमस और क्यों इतना अच्छा चलता है? क्योंकि उसमें केस स्टडीज़ बहुत अच्छे से कराई जाती हैं. So case study is one of the most important part in growth of any business. ठीक है, तब केस स्टडीज पढ़ना शुरू करो. बेटा अभी IIM अहमदाबाद ने कुछ फ्री कोर्सेज ऑफर किए हैं, देख लेना उसकी साइट पर जाकर. ठीक है, और बताओ. हाँ जी सर, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से हूँ, तो फिर हमारे मतलब सर मोस्टली यही प्रेफर करी जाती है कि गवर्नमेंट जॉब में जाओ. एंड ये तो फिर गवर्नमेंट जॉब की तो अनसर्टेनिटी सभी को पता है. तो सर उसके अलावा हमारे और क्या करियर अपॉर्चुनिटी? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. मैंने अभी आपको बताया इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो पॉलिटिकल साइंस के लोगों के लिए ही बना है आज के डेट में. और इतनी सारी कंपनीज जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, उनको यही सब लोग तो चाहिए. इट्स जस्ट दैट यू गाइस डोंट नो दैट दिस इज व्हाट रिक्वायरमेंट इज. Any more questions? Please don't be hesitant. अपना ही कॉलेज है, अपने लोग हैं, तो डरने की कोई बात नहीं. और बाद में भी डॉक्टर पीयूष कैन दे आस्क क्वेश्चंस. ऑफ कोर्स अगर किसी को कुछ क्वेरीज भी हैं और किसी को बाद में कुछ बात भी करनी है, तो आप पीएस जी को, कृतिका जी को आप अभी बता सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं. सो आवर टीम विल कांटेक्ट यू. और डॉक्टर पीयूष, बाहर जाने के लिए जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स होती है, वीजा ये वो सब हमारी टीम हैंडल करती है. सब सर बस लास्ट क्वेरी. हाँ जर्मनी में फ्री एजुकेशन बच्चे ले सकते हैं प्रेस के लिए है. अच्छा, रिजर्व है, मुझे लगा चश्मा की जरूरत पड़ी. मुझे लगा फ्री है जहाँ पे फ्री एजुकेशन चल सकता है. कहीं ना कहीं नीदरलैंड्स भी है जिसमें ऑप्शंस थोड़े से कम है पर चल जाता है. फिनलैंड इज़ अ वेरी गुड प्लेस जहाँ पे फ्री एजुकेशन चलता है. और स्कॉलरशिप्स जो है USA में भी आती हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी आती हैं स्कॉलरशिप्स. और पर उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा एज होना चाहिए और प्रोफाइल आपकी उस तरीके से होनी चाहिए कि आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाए. उसमें बहुत कॉम्पिटिशन है.
ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।